नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी के लिए आपका अपना एचपीएम कृषि चैनल फल उत्पादन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज फिर आप सभी के सामने हाजिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ सभी तरह से खेती की जाती है, चाहे वह छोटे पैमाने पर हो या बड़े। पर अभी भी हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कृषि से जुड़ी कुछ विशेष बातों से भली भांति परिचित नहीं है। इन बातों में एक मुख्य बात फसल चक्र या फसल प्रणाली भी है, जिसे अंग्रेजी में क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। इसी फसल प्रणाली का सही ढंग से उपयोग न करके हमारे किसान भाइयों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए तो फिर देखते हैं क्या होता है फसल चक्र। एक ही भूभाग पर निरंतर एक ही फसल बोने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तथा उस फसल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पोषक तत्वों की मृदा में कमी होने से फसल उत्पादन में कमी होती है। इसलिए एक ही भूमि से अधिक उत्पादन बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे। भूमि के किसी भाग पर योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। एक अच्छे फसल चक्र को अपनाकर हमारे किसान भाई अपनी भूमि से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। फसल चक्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इनकी अवधि प्राय 1 वर्षीय तथा 2 वर्षीय होती है। खरीफ का फसल चक्र, रबी का फसल चक्र, जायद का फसल चक्र। फसल चक्र के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल उगाना, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल, धान्य फसलों के बाद दलहनी फसलों का उत्पादन, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना, एक ही नाशी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना। फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने के कारण कम उपज प्राप्त होती है तथा भूमि की उर्वरता खराब होती है। फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है तथा भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है। भूमि की संरचना में सुधार होता है। मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। बीमारियों से बचाव होता है तथा कीटों का नियंत्रण होता है। खरपतवारों की रोकथाम होती है। इससे किसानों को वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। भूमि में जहरीले पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते हैं तथा उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग हो जाता है और खेत सिंचाई के लिए भी पर्याप्त अनुकूल रहते हैं। देखा आपने किसान भाइयों, अपनी कृषि व्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव लाकर किस तरह अपनी फसलों को उपजाऊ बनाया जा सकता है और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कृषि संबंधी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।